बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं राखी मिश्रा और आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी के पावन पर्व के बारे में। गणेश चतुर्थी का ये पावन पर्व भाद्रपद महीने के चतुर्थी तिथि से मनाया जाता है, शुरू होता है और ये चलता है पूरे 10 दिन और इसका समापन होता है अनंत चतुर्दशी पे। इस बार ये पर्व शुरू हो रहा है 30 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर तक। आइए जानते हैं इस दिन आपको क्या क्या करना चाहिए, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए और किस तरह से आप श्री गणेश की पूजा कर सकते हैं। श्री गणेश को प्रथम पूजनीय माना जाता है। उन्हें बुद्धि का दाता कहा जाता है, ज्ञान का दाता कहा जाता है। विघ्नहर्ता हैं श्री गणेश, रिद्धि सिद्धि देने वाले हैं श्री गणेश। आपको शांति और सम्मान भी देते हैं श्री गणेश। तो इनके हर रूप की आराधना हमें करनी चाहिए और गणेश चतुर्थी से शुरू होकर के ये जो 10 दिन का पावन पर्व है, इस दिन आपको गणेश जी के पूजा पाठ आराधना ज़रूर करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से आप श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले आप श्री गणेश की एक प्रतिमा लेकर के आइए जो मिट्टी की हो तो सबसे सुंदर है। और इस पूजन में हर बार नए गणेश जी की स्थापना आपको करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको लेकर के आने हैं श्री गणेश और उसके बाद आप जो श्री गणेश को रखते हैं, जो मूर्ति की स्थापना करते हैं, वो आप 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन या फिर 7 दिन के लिए कर सकते हैं दोस्तों। या फिर आप पूरे के पूरे 10 दिन श्री गणेश जी को रख सकते हैं और उसके बाद 10वें दिन यानी अनंत चतुर्दशी के दिन उनकी विसर्जन के साथ इस पूजा का समापन होता है। तो आपको करना क्या है, सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद आप को एक चौकी पर श्री गणेश जी की स्थापना करनी है। उसके बाद इनको लाल या पीले कपड़े, आपको खुद भी लाल या पीले कपड़े पहनने चाहिए और श्री गणेश को भी आप पीले वस्त्रों से सजा सकते हैं। इसके साथ आप एक कलश भर करके भी श्री गणेश के सामने ज़रूर रखें और उसमें आपको एक सुपारी ज़रूर डालनी चाहिए और सिक्के भी ज़रूर डालने चाहिए, जिससे आपका घर भी हमेशा संपन्नता से भरा रहे। ये जो कलश है ये हमारी संपन्नता का प्रतीक भी माना गया है। अब आपको क्या करना है, आपको श्री गणेश को पंचामृत से स्नान कराना है, उन्हें गंगा जल से स्नान कराना है। उसके बाद आप श्री गणेश का आह्वान करें, उन्हें अपने जो आसन है उस पर विराजमान होने के लिए बुलाएं, उनसे प्रार्थना करें कि वो इस पंडाल में जो आपने छोटा सा पूजा का पंडाल सजाया है उसमें ज़रूर विराजमान हो। इसके बाद आप उनको अक्षत और रोली से टीका ज़रूर करें दोस्तों और उनके बाद आप उन्हें दीप दिया दिखा करके, धूप दीप दिया दिखा करके उनको फूल अर्पित करें, फल अर्पित करें और साथ के साथ क्योंकि श्री गणेश को मोदक बहुत प्रिय हैं तो आप उनको मोदक, बूंदी के लड्डू का भोग ज़रूर लगाएं। इसके साथ अब ये जान लेते हैं कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो गणेश उत्सव में, गणेश पूजा में आपको अवॉइड करनी चाहिए, जिनका ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। सबसे पहली बात करते हैं कि इसमें जो भोजन है, देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप व्रत रखें। आप गणेश चतुर्थी का व्रत रख सकते हैं, अनंत चतुर्दशी का व्रत रख सकते हैं, लेकिन आपका जो भोजन होना चाहिए वो पूरा का पूरा सात्विक होना चाहिए। तो इन 10 दिनों में आपको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि आपके भोजन में लहसुन और प्याज जैसी चीज़ें ना हों, आपके घर में ना बने। इसके साथ साथ आप शराब और मदिरा का सेवन या मांस का सेवन तो आपको किसी भी कीमत पे नहीं करना है दोस्तों। इसके अलावा जो चतुर्थी का दिन जो होता है, इस दिन चंद्रमा का जो दर्शन है वो वर्जित होता है। तो इस दिन आप लोगों को चंद्रमा, शाम के समय के बाद चंद्रमा को देखना वर्जित है, तो इस दिन आप चंद्रमा को ना देखें। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको किसी को दुख नहीं पहुंचाना है। असहाय पशु पक्षियों की आपको सेवा करनी है, उन्हें तकलीफ़ नहीं पहुंचानी है, क्योंकि श्री गणेश को भी पशु पक्षी बहुत ही प्रिय थे। आपको काले और सफ़ेद रंग से भी बचना है। काला और सफ़ेद रंग इस समय पे श्री गणेश की पूजा के समय तो बिल्कुल भी ना पहने। आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, जब हम श्री गणेश को भोग लगाते हैं तो उनके भोग में तुलसी दल नहीं होना चाहिए। श्री गणेश के भोग में तुलसी दल आपको अर्पित नहीं करना है। आप ऐसे समय पे किसी भी गरीब को, किसी भी ऐसे व्यक्ति को, ज़रूरतमंद को उसको दान दक्षिणा दें, लेकिन आप किसी भी तरह से उसे तकलीफ़ ना पहुंचाएं। अगर आप दान दक्षिणा देना नहीं भी चाहते या नहीं दे सकते हैं तो भी आप इस बात से बचें कि आप
से किसी को दुख पहुँचे, किसी को आपसे तकलीफ़ हो। इसके साथ श्री गणेश का जहाँ पे भी आपने पंडाल सजाया है, उनकी मूर्ति लगाई है, उनके लिए आप पूजा पाठ और आराधना करते हैं, उस जगह पर आपको रोशनी की पूरी व्यवस्था रखनी है। वहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ज़रा भी अंधेरा ना हो, और रात के समय पे भी आपको श्री गणेश को अकेले नहीं रखना है। आपको पूरी रोशनी के साथ आप भी उसी कमरे में आप आसन बिछा करके नीचे ज़मीन पर आसन लगा करके सो सकते हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए आप सभी देखते रहिए एस्ट्रो तक। आप सभी का दिन शुभ हो।